जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि रसिक मुरारी जी के हृदय में संतों के प्रति क्या अपार निष्ठा थी। और ऐसे ही थे आपके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी, जो संत सेवा में सदा तल्लीन रहते थे। श्यामानंद जी रहते थे धारिंदा में, परंतु उनकी थोड़ी जमीन जो संतों के काज के लिए थी, वे थी बानपुर में। वहीं पे बहुत सारी खेती होती थी और उसे जितना भी अन्न उत्पन्न होता था वे साधु सेवा के निमित्त धारिंदा में आ जाता था और वहां पे खूब प्रेम से संत सेवा की जाती थी। इसी से सब हो रहा था। अब संतों के पास धन आदि तो कहाँ से आए, कोई काम तो वे करे ना, लेकिन वही खेती से जितना अन्न आता था खूब प्रेम से हमेशा संत सेवा होती थी। लेकिन एक समय के बाद बानपुर में एक नया नवाब आया, जो कि हिंदुओं से संतों से तो बहुत रोष रखता था। बहुत ही दुष्ट था वो। उन्हें तो साधु संत बिल्कुल नहीं भाते थे। तो जब उन्हें पता चला कि श्यामानंद जी रहते तो धारिंदा में हैं, लेकिन खेती बानपुर में है, तो कहा ऐसे नहीं मानेंगे हम। सारी उनकी धरती भूमि का अपहरण कर लिया, सब अपने कब्जे में कर ली। अब कैसे छुड़ाया जाए इन्हें, क्योंकि यदि वे भूमि ही नहीं मिलेगी, अन्न ही नहीं मिलेगा, तो स्थान कैसे चलेगा। चलो स्थान ठाकुर कृपा से जैसे तैसे चल जाए। लेकिन संतों को जब ये पता लगा तो उन्होंने ही आना बंद कर दिया स्थान पे, केवल इसीलिए कि यदि हम जाएंगे श्यामानंद जी को संकोच होगा। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है अब, तो वे ही संकोच के मारे श्यामानंद जी के आश्रम में नहीं जाते थे। अब संतों का आना कम हो जाएगा, कथा कीर्तन कम हो जाएगा, उनके दर्शन पद रज नहीं मिलेगी। यही सब सोच के श्यामानंद जी बहुत दुखी रहने लगे। तब तो उन्होंने सोचा कि रसिक मुरारी जी को बुलाया जाए। तुरंत अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि जैसी स्थिति में हो वैसे ही यहाँ उपस्थित हो जाओ, यहाँ चले आओ। अब रसिक मुरारी जी उस वक्त भोजन पा रहे थे। अब जैसे ही पत्र पढ़ा कि जैसी स्थिति में हो वैसे ही आ जाओ, तब एक ग्लास इनके हाथ में था। तुरंत उठे, न आचमन किया, न हाथ का ग्रास खाया, न मुंह धोया। जैसी स्थिति में वैसे ही जाने की आज्ञा मिली है, तुरंत वहां से चल दिए धारिंदा की ओर और जैसे तैसे पहुंचे धारिंदा। अब गुरुदेव को झूठे हाथ मुंह से कैसे प्रणाम करें, पीछे से प्रणाम किया। अब गुरुदेव ने देखा कि हाथ में दाल भात लगा है, मुख छूटा है, तो कहा ये कैसे आए हो तुम। तब तो सब बात बताई। कहा गुरुदेव आपने पत्र में लिखा था जैसी स्थिति में हो वैसे ही आ जाओ, तो कैसे हाथ धो लेता। भोजन पा रहा था तो जैसी स्थिति में था झूठे हाथ मुंह वैसे ही आ गया। तब तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए इनके भाव पर। तुरंत कहा जाके आचमन करके आओ, हाथ मुंह धोकर आओ। और जब वे आए दंडवत प्रणाम किया तो गुरुदेव ने तो उठाकर इन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इतनी गुरु निष्ठा कि जैसे गुरुदेव ने कह दिया वैसी उसी स्थिति में तुरंत आ गए। आधा भोजन छोड़कर झूठे हाथ के साथ ही आ गए। बहुत प्रसन्न हुए कि गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा का पालन ये होता है। तब तो श्यामानंद जी ने रसिक मुरारी जी को सब स्थिति बताई कि किस तरह नवाब ने सारी खेती की भूमि जब्त कर ली है, आप अपहरण कर लिया है उसका, और कैसे हो संत सेवा कैसे हो, तो वो भूमि तो हमें वापस लेनी पड़ेगी। तब तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, हम करेंगे कुछ। और रसिक मुरारी जी चल दिए बानपुर की ओर। उस समय रसिक मुरारी जी के भी बहुत सारे शिष्य थे, यहाँ तक कि नवाब के भी जितने सेवक थे उनमें से 3-4 इनके शिष्य थे। तो जब उन्हें पता चला कि गुरुदेव आए हैं तो आए इनके पास और सब स्थिति बताई। गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव अब नवाब से ना भेंट कीजिए, वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, आपकी हानि कर सकता है वो कुछ, तो आप कृपा कीजिए आप ना जाइए उसके पास। लेकिन रसिक मुरारी जी ने कहा गुरु आज्ञा मिली है मुझे, किसी का भय नहीं है, जो भी हो बिना भूमि वापस लिए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब शिष्य ने थोड़े दिन तो उन्हें रोका, 3 दिन हुए, कहा कि आप चिंता ना कीजिए, हम बात करते हैं नवाब से। तब तो गुरुदेव को वहीं ठहरा कर आए नवाब के पास। नवाब को सब जानकारी तो मिल ही गई थी कि कोई संत आए हैं, तभी ये सब गए हैं हमारे।
तब तो पूछा, कहाँ थे 3 दिन तक? उन्होंने बताया सेवकों ने कि हमारे गुरुदेव आए हैं, उन्हीं की सेवा में थे। अच्छा, क्यों आए हैं गुरुदेव? सुना है बड़े सिद्ध संत है तुम्हारे गुरुदेव। तब तो शिष्यों ने कहा, जी महाराज, परम सिद्ध संत है हमारे गुरुदेव। और बताया कि सरकार के अधीन कुछ भूमि है उनकी, जो कि सरकार ने धोखे से जब्त कर ली है, उसी की छुड़वाने के लिए आए हैं। हमने भी कह दिया कि हमारे नवाब तो बहुत जिंदा दिल है, बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप कहेंगे तो अवश्य भूमि दे देंगे। तारीफ कर दी नवाब की कि शायद प्रसन्न होकर दे दे भूमि। लेकिन नवाब ऐसे सीधी तरह से कहाँ मानने वाला था। कहा, अच्छा, यदि इतना ही बड़ा सिद्ध संत है तो ठीक है, उसी को लेकर आओ यहाँ पे, हमें कुछ करामात दिखाए, वो कुछ चमत्कार दिखाए। वे तो उन्हीं को संत मानते हैं जो चमत्कार दिखाएं। तो कहा, ठीक है, ज्यादा ही चमत्कारिक संत है तो बुलाओ उन्हें दरबार में, हम पालकी भेजते हैं उनके लिए, आए वे दरबार में और चमत्कार दिखाएं। और ये भूमि क्या, जितनी भूमि कहे उतनी ले ले, हम पे कमी है क्या भूमि की? तब तो बेचारे वो समझ ना पाए, आए अपने गुरुदेव के पास, रसिक मुरारी जी के पास, चरणों में निवेदन किया कि नवाब तो ऐसे भूमि नहीं देंगे, वे कह रहे हैं आप ही चलिए दरबार में, कुछ चमत्कार दिखाइए तो भूमि देंगे। अब संत है, कोई जादूगर थोड़ी है जो चमत्कार दिखाने जाएंगे। संतों की अपनी महिमा होती है, ऐसे ही वे चमत्कार नहीं दिखाते। गो ब्राह्मण पे कोई बात आ जाए, किसी की मदद करनी हो तो अवश्य ठाकुर कृपा से चमत्कार हो जाता है, लेकिन वैसे चमत्कार दिखाते नहीं हैं। तो रसिक मुरारी जी ने कहा, हमें कोई चमत्कार नहीं आता। लेकिन इतने में ही पीछे पीछे बादशाह की पालकी आ गई, 4 कहार आ गए पालकी लेके कि बुलाया है आपको, चलिए पालकी में विराजित होइए और चलिए हमारे साथ। सेवकों ने, उनके शिष्यों ने मना किया कि गुरुदेव मत जाइए, वो दोस्त व्यक्ति है। लेकिन रसिक मुरारी जी नहीं माने, नहीं, हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, जाना तो हमें है। पालकी में बैठ गए और वही नवाब के भेजे हुए 4 कहारों ने पालकी उठाई। अब किसी को पता नहीं, केवल उन 4 कहारों को पता कि योजना थी नवाब की। इसमें नवाब ने योजना बनाई थी, कहा था कि आधे मार्ग में ही हम मत वाले हाथी को भेज देंगे, उसे भी शराब पिला के, मदिरा पान करा के भेजेंगे, और तुम लोग बीच रास्ते में उसकी पालकी छोड़कर भाग जाना वहां से, तब वो हाथी रसिक कुमार जी को कुचल देगा। तब तो ऐसे ही हुआ योजना के अकॉर्डिंग। बीच रास्ते में देखा गया मत वाला हाथी झूमता हुआ आ रहा है और 4 कहारों ने नाटक करते हुए घबरा रसिक मुरारी जी की पालकी वहीं छोड़ दी और भाग गए वहां से। अब रसिक मुरारी जी बाहर निकले, सोचा कि क्या हुआ। अचानक देखा मदमस्त हाथी आ रहा है, मदिरा पान कर रखा है, मत वाला हो रहा है, सब और तबाही मचाता हुआ आ रहा है। लेकिन ये तो संत, वो भी गौरांग महाप्रभु की परंपरा के। गौरांग महाप्रभु के चरित्र में भी सुना ना, जब वे वन की ओर गए तो सबको नामदान किया, सबसे कीर्तन करवाया, जानवरों से भी। तो बस वही भाव कि बेचारा किस योनि में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना आज इस पे कृपा कर दी जाए। अब जैसे ही हाथी पास आने लगा तो रसिक मुरारी जी ने हाथ उठा के कहा, बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे गज, हरे कृष्ण कहो, ये तामसी शरीर तमोगुणी स्वभाव छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। और अब एक दिव्य संत से ठाकुर जी का नाम श्रवण करते ही वो गजराज जो उन्मत्त था, मस्त हो रहा था, मत वाला हाथी था, मदिरा पान किया हुआ था, उसके हृदय में प्रेम भाव भर गया, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे, दोनों घुटने टेक कर सूंड नीचे झुकाकर प्रणाम किया, चरणों में गिर गया रसिक मुरारी जी के। तब तो रसिक मुरारी जी को बहुत दया आई, उसको धैर्य बंधाया, सिर पर हाथ पधरा दिया, उसके कान में कृष्ण नाम सुना दिया, उसके गले में तुलसी माला पहना दी। अब छोटी मोटी तुलसी माला तो नहीं, शायद 1000 माला पहनाई हो, वो तो शायद आ भी सके। तो वैष्णव बना दिया, तिलक किया गज के, और नाम रखा गोपाल दास। दीक्षा प्रदान कर दी आज तो गजराज को भी। अब तो सब उन्हें गज गोपाल दास जी कहते।
वे भी अद्भुत भक्त हुआ। उसका भी चरित्र वर्णन है भक्तमाल में। और ये सब महिमा सुनकर जैसे ही नवाब को पता चला कि मतवाले हाथी को कंट्रोल कर लिया इन्होंने, उसको भी वैष्णव बना दिया। अब तो नवाब बहुत डरा कि जरूर ये तो सच में कोई सिद्ध संत है। गिरता पड़ता रोता हुआ आया इनके चरण में, अपने सारे कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी। वो भूमि तो दे ही दी गुरुदेव वाली, और भी भूमि प्रदान की, वो हाथी ने दे दिया। कहते हैं वो 4 कहार भी इनकी महिमा देख के इनके शिष्य बन गए, इनके भक्त बन गए। अब तो खूब आनंद से रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के यहाँ आ गए। गजगोपाल दास जी भी इनके साथ ही रहते, खूब संतों की सेवा करते। इन्होंने उनको समझाया कैसे होते हैं वैष्णव। संत स्थान पे रहो तो सेवा करो सब संतों की। सब संत तुम्हारे बड़े गुरु भाई हैं, सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना। और ये भी अब बोल तो सकते नहीं थे, सर हिला देते, गुरुदेव की बात मानते। और अब तो संतों को भी खूब आनंद, संतों की खूब सेवा करते। कोई संत कहता कि अन्न नहीं है आज, तो बाजार में जाके कहीं से कुछ भी बोरे के बोरे अन्न उठा लाते। कोई कहता आज वस्त्र अचला फट गया है, तो जाके थान उठा लाते वस्त्रों की। अब इतने बड़े हाथी को कौन रोके, तो पूरे बाजार में जिसका जो मन करे, संत कुछ मांगने की देर होती है तो सब, कभी फल कभी सब्जियां, सब उठा लाते। धीरे धीरे तो इनका आतंक सा फैल गया मार्केट में, बाजार में। सब आए, सबको पता चला कि तिलक काढ़ा हुआ है, कंठी है, तो जरूर कोई संतों का ही होगा। पता चला तो आए रसिक मुरारी जी के पास और शिकायत की कि भैया ये आपका हाथी, ये तो बड़ा दुष्ट है, हम सबका सामान ले जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत दहशत हो गई, बोरे के बोरे अन्न ले जाएगा, फल फूल सब्जी सब ले जाता है। अब तो रसिक मुरारी जी ने खूब डांटा गज गोपाल दास जी को। अरे ये कैसा आचरण है, ऐसी अनीति से वैष्णव सेवा नहीं होती, नीतिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे थोड़े किसी का कुछ सामान ले आओगे, ऐसा क्यों करते हो आप, ये तो गलत बात है। तब तो जब डांट पड़ी अभी कैसे ही बताएं। तब तो बाकी के साधु संत आए, उन्होंने समझाया, कहा कि इनकी गलती नहीं है, हम ये कुछ कह देते थे तो ये जाके ले आते थे। तब तो रसिक मुरारी जी ने समझाया सबको कि जिस चीज की आवश्यकता हो हमें बताओ, हम पूरी करेंगे, लेकिन ऐसे गलत काम नहीं करना। बाजार वालों को भी समझाया कि कभी गजगोपाल दास जी आया करे तो जो हो दे दिया करो, और उसका हिसाब हमें दे दिया करो, हम पूर्ति कर देंगे, धन भिजवा देंगे। तब तो खूब आनंद रहा। अब तो ये बाजार जाते तो सब लोग कुछ कुछ सामान इन्हें दे देते, इनकी पीठ पे लाद देते, और बाद में उसका हिसाब रसिक मुरारी जी कर दिया करते। खूब आनंद रहता, खूब संतों की सेवा करते। संतों के तो बहुत चहीते हो गए थे गजगोपाल दास जी। कहीं संत मंडली भजन कीर्तन करते हुए जाती तो गजगोपाल दास जी को साथ ले जाती और कहती यही है हमारे महंत जी। अद्भुत महंत, वरना तो सब महंत की सेवा करें, उनका सामान उठाए, लेकिन गजगोपाल दास जी तो सब संतों का सामान उठा के चले। कोई बूढ़े संत हो थक जाए तो उन्हें अपनी पीठ पे लेके चले, बड़ा सा गले में घंटा टांग के चले। तो अब ये देखकर तो गांव वाले और आसपास के लोग भी बड़े प्रभावित हो कि कितना सुंदर, बढ़िया है, ये महंत है, इनके यहाँ का तो खूब सीधा सामान मिलता है उनको देखकर। तो संत भी प्रसन्न, गजगोपाल दास भी प्रसन्न, खूब संतों की सेवा होती। लेकिन नियम एक, संतों की शीत प्रसादी ही पाते। अब इतने बड़े भूख तो लगती होगी, लेकिन जो भी संत आदि जब वे छोड़ देते भोजन तो वही पत्तल पाते। अब संत भी उसमें भोजन आदि छोड़ने लगे थोड़ा, जिससे इनकी आपूर्ति हो, ये भी वही पत्तल पाते। फिर भी यदि भूखे रह जाते तो कभी संतों से नहीं कहते और भोजन के लिए, क्योंकि कितना बनाए संत भी, वहां से कभी कुछ नहीं कहते, वन को चले जाते। अब वहां पे भी लेकिन अमनिया कैसे पाले, बिना भोग लगाया कैसे पाले, लेकिन पत्तों का भोग भी कैसे लगाए। तो बस जिस पेड़ के पत्ते पाने होते अपनी कंठी से स्पर्श करवा देते। अब जैसे कोई बाहर जाए, वहां ठाकुर सेवा नहीं है, भोग नहीं लगा पाए, तो या तो हम तुलसी जी रखते अपने पास, तुरंत तुलसी जी छोड़ी और भोग लगा के पा लिया। फिर भी तुलसी जी भी ना हो तो कहते हैं तुलसी माला से या कंठी से स्पर्श करा के फिर भोग लगा के पा सकते हैं। तो वही गजगोपाल दास जी करते, शीत प्रसादी पाते संतों की। फिर भी यदि भूखे रह जाते तो वन को जाते, कंठी से स्पर्श करवाते और फिर खूब आनंद से वहां के पत्ते पाते। ऐसे तो खूब आनंद रहा, बहुत संतों की सेवा की, सब संत खूब प्रसन्न इनसे।
परंतु एक समय की बात, बंगाल के नवाब शाह सूजा, उन्होंने इनके बारे में सुना। अरे इतना दिव्य हाथी है, इतना समझदार है, इतनी सेवा करता है, ऐसा हाथी तो हमें चाहिए। तो बस सोच लिया कि इसको पकड़ना है। लेकिन अब गजराज जी तो किसके ही हाथ आए, कोई नहीं पकड़ पाया। तब तो उस नवाब ने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा कि अपने शिष्य हाथी को हमें दे दो, या फिर इससे कहो कि 20 हाथी घेर कर हमें ला कर दे, अन्यथा हम तो तुम्हारी भूमि, तुम्हारा खेत सब ले लेंगे, संतों पे अत्याचार करेंगे। अब तब मुगलों का शासन, ये सब तो बहुत होता था। तब तो गजगोपाल दास जी जंगल में गए और इतने बलवान थे ये कि इन्होंने अकेले 20 हाथियों को घेर कर एक गड्ढे में गिराया और फिर नवाब को सूचना भिजवाई गई और नवाब ने वो सब हाथी पकड़ लिए, अपनी सेना में ले गए। लेकिन नवाब का लोभ शांत नहीं हुआ। सोचने लगा ये इतना बलवान है कि 20 हाथियों को अकेले घेर लिया, तो हमें तो यही चाहिए, अब गजगोपाल दास ही चाहिए। लेकिन कैसे पकड़ा जाए उन्हें, कोई तरकीब ही ना मिले। तब तो इनाम रखा गया कि जो पकड़ के लाएगा उसको खूब इनाम मिलेगा। तब तो एक व्यक्ति पता किया गजगोपाल दास जी के बारे में, तो समझ गए कि ये तो संतों का सेवक है, संतों के पीछे पीछे रहता है, उनकी सेवा करने में बहुत सुख मिलता है। तब तो वेशधारी बन के आ गया, नकली साधु बन के आ गया। गजगोपाल दास जी समझ तो गए थे, लेकिन वेश मात्र में निष्ठा थी उनकी। तो अब संत वेश में आए सेवा करवानी चाहिए। अब उन्होंने भी सेवा की, सामान उठाया और साधु ने कहा हमें बैठा के ले चलो, हमारे घर तक छोड़ दो, वेशधारी साधु ने। और गजगोपाल दास जी भी समझ तो गए थे कि ये नकली साधु है, लेकिन फिर भी सेवा के भाव से ले गए। लेकिन वो दुष्ट तो इन्हें नवाब के किले तक ले गया, घेराबंदी कर ली गई। इतने सारे महावर अंकुश लिए खड़े, सबने इन्हें पकड़ ही लिया। क्या करें, किसी को पता ही नहीं चला, रसिक मुरारी जी किसी को नहीं पता चला और ये वहां कैद हो गए। लेकिन निष्ठा इतनी दृढ़ कि बिना शीत प्रसादी के, संतों के चरणामृत के कुछ नहीं ग्रहण करना। 3 दिन हो गए, जल की एक बूंद तक नहीं पी उन्होंने, कुछ नहीं पा रहे हैं। अब तो सब चिंतित कि ऐसे ही रहे तो ये तो प्राण छोड़ देंगे। नवाब ने महावरों को बुलाया, पूछा कि क्या हो गया, क्या उपाय किया जाए। तब तो उन्होंने कहा कि नए माहौल में आया है, शायद इसलिए घबरा रहा है, संतों को देखने की आदत है इसलिए मन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इन्हें बाहर गंगा जी के पास ले जाते हैं, वहाँ जल प्रिय होता है हाथियों को, वहाँ देख के खुश हो जाएगा और कमजोर भी हो गया, भाग तो नहीं पाएगा, हम सब भी रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि भागे ना। तो अब तो गजगोपाल जी को गंगा जी की धारा में ले आया गया और वे भी समझ गए थे कि हम यहाँ से कैसे छूट के जा पाएंगे। हृदय में ठाकुर जी का ध्यान किया, अपने गुरुदेव का स्मरण किया और सोचा कि बस मुगलों के बीच जाने से अच्छा है गंगा मैया की गोद में, जैसे कोई संत समाधि लेते हैं वैसी ही ली जाए। महावरों ने सोचा कि धारा में उतर रहा है तो थोड़ी देर में खेल खिला के आ जाएगा, थोड़ी उछल कूद करेगा। लेकिन गजगोपाल दास जी तो भक्त, संतों को देखा था उन्होंने, कैसा आचार विचार होता है, क्या करते हैं संत, खूब जानते थे संतों को। तो बस धारा में उतरते चले गए, गंगा जी में और आगे बढ़ते चले गए। ठाकुर जी का ध्यान किया, आंखें मूंद ली और ठाकुर जी का, गुरुदेव का ध्यान करते करते जैसे कोई सिद्ध संत समाधि ले, वैसे ही गजगोपाल दास जी ने गंगा जी की बीच धारा में जल समाधि ले ली, आए ही नहीं वापस। अब तो सब बहुत दुखी। रसिक मुरारी जी को भी पता चला इनके विषय में। तब तो इनका उत्सव मनाया गया, सब संत खूब प्रसन्न की अद्भुत तरह से ठाकुर जी की ओर गए हैं गजगोपाल दास जी। अब तो समय बीता, इनके परम गुरुदेव देह छोड़कर चले गए, जिनके विरह में इनके गुरुदेव श्यामानंद जी भी संसार छोड़ के चले गए। अब तो दोनों गुरु के विरह में इन्हें भी बहुत दुख रहता, लेकिन गुरुदेव ने कहा संत सेवा करनी है तो जैसे तैसे निर्वाह करते। लेकिन अब बहुत समय तक नहीं रहने का मन हुआ। तब तो एक समय संतों की जमात लेकर नीलाचल गए, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जी की ओर। वहां पे जांजपुर गांव में वैतरणी नदी पार करते समय नदी उलट गई, लेकिन इनकी कृपा से, इनके सुकृत के साथ कोई भी डूबा नहीं।
लेकिन जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवत गीता थी, भागवत जी थी, जो कि एक चांदी की पेटी में बंद थी, वो डूबने लगी। तब तो किसी भक्त ने तैरकर उसे बचा लिया और देखा कि उसके अंदर जल नहीं, सब सुरक्षित था। तब बहुत प्रसन्न हुए और आ गए जगन्नाथ जी की ओर। प्रेम उन्मत्त होके जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तुलसी चौरा में रुके, खूब भजन कीर्तन करते, ठाकुर जी की सेवा करते। वहां से रोज ठाकुर जी के लिए पुष्प माला भिजवाते। पूरी नरेश से बालीशाही में जमीन लेके फूल टोटा नाम का मठ स्थापित किया, जो आज भी है वहाँ। वहीं से रोज ठाकुर जी के लिए फूल माला बनाते और वही जाके ठाकुर जी की सेवा में उपयोग होती। लेकिन अब गुरुदेव का विरह बहुत सताने लगा, तो सोचा कि चला जाए अब। तो एक दिन जा रहे थे रेमुना शीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करने, वहां इनका बहुत भाव था। तो अब वहां जा रहे थे, पालकी में बैठे वही चार करहार जो बादशाह ने भेजे थे, जो वैष्णव हो गए थे, वही चारों कहार इन्हें लिए जा रहे थे। लेकिन इनके मन में अति व्याकुलता, अब ठाकुर जी की ओर जाना है, गुरुदेव की बहुत याद आ रही है, ठाकुर जी की याद आ रही है, क्या करें। रास्ता अभी दूर, आधे रास्ते ही पहुंचे, लेकिन ठाकुर जी की याद इतनी प्रबल हुई कि बीच पालकी में से ये अंतर ध्यान हो गए। कहारों को पता ही नहीं चला, वे तो पालकी लिए जा रहे हैं और ये पहुंच गए अंतर ध्यान होके, सीधा प्रकट हुए शीर चोरा गोपीनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पे खूब आनंद से होली का उत्सव चल रहा था, पद गायन हो रहा था, खूब आनंद भजन कीर्तन हो रहा था। और ये ठाकुर जी को बहुत आनंद से होली के पद सुना रहे थे। पद सुनाते सुनाते प्रेम भाव इतना बढ़ा, हाथ में गुलाल लिया और ठाकुर जी के गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे कि ठाकुर जी अब अपने आप को अपने न्यौछावर करना है। पद गाते जा रहे हैं यही, और ठाकुर जी की ओर बढ़ते गए। वहां ठाकुर जी भी अपने हाथ फैलाए, इन्हें अपने हृदय से लगाने को तैयार। और देखते ही देखते जैसे महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में लीन हो गए थे, मीराबाई जी द्वारिकाधीश जी में समा गई थी, वैसे ही आज रसिक मुरारी जी श्री क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में समाहित हो गए। गर्भगृह के द्वार बंद हो गए, सब और हाहाकार हो गया कि गुरुदेव कहाँ गए, ठाकुर जी में लीन हो गए। सब लोग अंतर्ध्यान, खूब रुदन हुआ। फिर वहां पे इतने में ही वो कहार पहुंच गए मंदिर तक, आवाज आई रुदन की, तो गए अंदर। पता चला कि रसिक मुरारी जी तो यहाँ थे और वो ठाकुर जी में लीन हो गए। तब तो वे कहार इतने बड़े भक्त अपने गुरुदेव के, ये सुनते ही चारों कहारों ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। आज भी रसिक मुरारी जी की समाधि है वहां पे, और उन चारों कहारों की भी समाधि है। उनका रसिक मुरारी जी का करवा, कौपिन, ये सभी प्रांगण में सुरक्षित रखा हुआ है आज भी। तो ऐसे दिव्य भक्त थे श्री रसिक मुरारी जी, रसिकानंद जी। तो आज रसिक मुरारी जी का, गज गोपाल दास जी का, श्यामानंद जी का, सबका चरित्र यही विश्राम लेते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।